फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हमें जॉन एटविन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। जॉन अपने वाइफ को बहुत याद करता है और उसे एक लेटर लिखता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत दूर चली गई और इसका जिम्मेदार मैं अपने आप को मानता हूँ और हो सकता है कि आज रात मैं अपने आप को मार दूं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जॉन अपने आप को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो अपने आप को नहीं मार पाया। दरअसल जॉन एक अलास्का में ऑयल कंपनी में काम करता है और उनका यहाँ पर काम ये है कि काम करने वाले वर्कर्स पर जब भी भेड़िए हमला करे और उन भेड़ियों को मारना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे भेड़िए हैं। एक दिन वो सब वर्कर काम कर रहे होते हैं, तभी एक भेड़िया उनकी तरफ तेजी से आ रहा होता है। जॉन उस भेड़िए के ऊपर बहुत दूर से निशाना लगाता है और उस भेड़िए को गोली मार देता है। फिर जैसे जॉन उस भेड़िए के पास आया तो भेड़िया अपने जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। अगले सुबह जॉन अपनी साथियों को लेकर एक प्लेन में जा रहा होता है। जब उनका प्लेन अलास्का के बीचों बीच में होता है तो उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और ये सब के सब अलास्का के सुनसान इलाके में फंस चुके हैं, जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड है कि शायद इनकी जान ठंड की वजह से चली जाए। इस प्लेन क्रैश में इनका एक साथी वहीं पर ही मर जाता है। जॉन सबको कहता है कि अब यहाँ पर हमें आग जलाना चाहिए। साथ ही वो ये भी कहता है कि आज रात हम यहीं पर रहेंगे, सुबह जैसे होगी हम यहाँ से निकल जाएंगे और हमें यहाँ पर कोई भी ढूंढने नहीं आएगा। अगर आया भी तो भी हमें ढूंढ नहीं पाएगा क्योंकि ऐसी लोकेशन है। रात को ये सब आग लगाकर बैठे हुए होते हैं, तभी जॉन पर एक भेड़िया अटैक करता है और जॉन के पैर को जख्मी कर देता है और जॉन समझ जाता है कि ये पूरा एरिया भेड़ियों का है। वो जॉन के पाँव पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से उसके पाँव पर काफी ज्यादा चोट लगी होती है। जॉन अपने सभी साथियों को कहता है कि यहाँ पर जितने भी लाशें हैं ये हमें यहाँ से हटा देनी होगी। अगर हमने ये लाशें यहाँ से नहीं हटाई तो भेड़िए खून की स्मेल की वजह से यहाँ पर पहुंच जाएगी। तो ये सब रात को लाशें हटा रहे होते हैं तो जॉन को एहसास होता है कि उसके आसपास कोई न कोई है। जॉन अपने साथ एक लकड़ी की अशाल लेता है और अंधेरे की तरफ जाने लगता है। वो जैसे जाता है तो पाता है कि वहाँ पर काफी ज्यादा भेड़िए हैं। फिर सुबह जैसे होती है वो अपने साथियों को कहता है कि हमें यहाँ से भागना नहीं चाहिए, अगर हम यहाँ से भागें तो हमारा भेड़िया पीछा करेंगे। जॉन सबको कहता है कि हमें बारी बारी यहाँ पर 2-2 घंटे का पहरा देना होगा ताकि सब लोग आराम से सो सकें। सबसे पहले वहाँ पर जॉन पहरा देता है, उसके बाद एक आदमी वहाँ पर पहरा देने आता है। रात को भेड़िए उस आदमी पर अटैक कर उसे मार देते हैं। उस आदमी की आवाज कोई भी नहीं सुनता। पर सुबह जैसे होती है तो वो पाते हैं कि उस आदमी की डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई होती है। जॉन सबको बताता है कि भेड़ियों ने इसे खाया नहीं है बल्कि सिर्फ इसे मारा है। तो बाकी लोग जॉन से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जॉन सबको बोलता है कि भेड़िए समझ चुके हैं कि हम उनके दुश्मन हैं और साथ ही उन्होंने इंसानों का खून भी चख लिया और अगर हम यहाँ पर रहें तो वो भेड़िए हम सबको मार देंगे। तभी वहाँ पर बर्फीला तूफान आ जाता है और जॉन सबको कहता है कि बहुत दूर से हमें पेड़ दिखाई दे रहे हैं, हमें कैसे भी करके इस पेड़ों की तरफ जाना होगा। जॉन जितने भी मरे हुए आदमी हैं उनके वॉलेट लेता है ताकि उनकी फैमिली को उनको इत्तला कर सकें। और यहाँ पर इतनी ज्यादा बर्फ होती है कि यहाँ पर इन दोनों को एक एक कदम बहुत जोर से जमीन पर लगाना होता है। अब इन सब में से एक आदमी बहुत पीछे रह जाता है जिस पर भेड़िए अटैक करते हैं और उसे मार देते हैं। वो अपने साथियों को काफी ज्यादा आवाज लगाता है। जब तक उस साथियों ने उनकी आवाज सुनी उससे पहले उसको भेड़ियों ने मार दिया। अभी यहाँ पर 5 लोग बचे हैं और उनको ये पता होता है कि भेड़िए जरूर हम पर हमला करेंगे। वो सब जॉन को कहते हैं कि अगर हम प्लेन पर ही बैठे हुए होते तो आज हमारे इतने साथी नहीं मरते, लेकिन जॉन सिर्फ उन्हें इतना कहता है कि इन पेड़ों की तरफ हमें पहुंचना चाहिए। तभी ये देखते हैं कि भेड़िए इनकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं तेजी से। फिर वो पांचों उन पेड़ों की तरफ भागने लगते हैं। वो पांचों कैसे भी करके उन पेड़ों तक पहुंच जाते हैं। वो पांचों आग जला देते हैं ताकि भेड़िए इनकी तरफ हमला ना कर सके। फिर ये सब जैसे सामने की तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि एक भेड़िया खड़ा होकर इनको देख रहा होता है और ये सब उस भेड़ियों को देख रहे होते हैं। वो भेड़िया वहाँ से चुपचाप होकर वहाँ से चला जाता है। जॉन उन सबको बताता है कि इस भेड़िए को उनको साथियों ने यहाँ पर भेजा था। दरअसल भेड़िए हमेशा झुंड में शिकार करते हैं और उनका माइंड काफी ज्यादा तेज होता है। दरअसल ये आग लगाकर आग के बिल्कुल नजदीक बैठे हुए होते हैं। तभी एक भेड़िया इनकी तरफ अटैक करता है और ये सब मिलकर उस भेड़िए को मार देते हैं और अब यहाँ पर इनके पास खाना भी आ चुका है। वो उस भेड़िए को पकाने लगते हैं। तभी चारों तरफ से भेड़ियों की आवाजें आने लगी। ये समझ जाते हैं कि इन भेड़ियों का उन्होंने साथी मारा है। अब वो भेड़िए कैसे भी करके इनसे अपना हिसाब लेगा। जॉन सबको कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो वो भेड़िए हमें मार देंगे। दरअसल यहाँ पर बहुत अंधेरा होता है और उनके पास जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं होता, लेकिन वो कैसे भी करके अपना रास्ता तलाश करके वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर एक एडवर्ड नाम का आदमी होता है जिसकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है। अब इनको यहाँ पर रुकना होगा क्योंकि उस आदमी की तबीयत बहुत खराब हो चुकी
चुकी है। अगली सुबह उस आदमी की डेथ हो चुकी थी। फिर तभी धीरे धीरे वेदर कंडीशन खराब होने लगी, आसमान में बादल गरजने लगे। अब ये समझ जाते हैं कि अगर यहाँ पर बारिश पड़ी तो ये ठंड की वजह से मर जाएंगे, साथ ही वो आग भी नहीं जला पाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत तेज तूफान आता है। तूफान के बाद उनका साथियों की तबीयत तो और भी खराब हो चुकी थी। अब जैसे तूफान थमता है तो वो वापस जाने के लिए तैयारी करते हैं और निकल जाते हैं अपनी ट्रेवल की तरफ। और तभी यहाँ पर इनको पानी की आवाज भी सुनाई देती है और जैसे उस पानी की तरफ जाने लगते हैं और वो जैसे देखती है कि उनकी तरफ एक बहुत बड़ी खाई है जिससे इनको पार करना पड़ेगा। और ये खाई इतनी ज्यादा गहरी है कि ये चाह कर भी उसको पार नहीं कर सकते हैं। इनके पास रस्सी होती है लेकिन इतनी बड़ी रस्सी नहीं होती। वो उस रस्सी को उस चट्टान पे बांधते हैं और धीरे धीरे वो उस रस्सी पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। दरअसल उनके पास रस्सी भी पूरी नहीं होती। वो उस रस्सी पर अपने कुछ कपड़े अटैच कर देते हैं। तो उन्हीं में से एक आदमी उस चट्टान ऊपर उस रस्सी की वजह से कूद जाता है। दरअसल ये तीनों आदमी एक नदी के पास आते हैं और वहाँ पर बैठे हुए होते हैं, लेकिन तभी इनकी तरफ कुछ भेड़ियों की आवाजें सुनाई देने लगती है। दरअसल भेड़िए का एक साथी इन्होंने मारा था और भेड़िए कैसे भी करके इन लोगों को मारना चाहते थे। और उनका एक साथी होता है जिसका नाम डीएस होता है और उनके पैर में चोट होती है, इसीलिए वो चल नहीं पाता। वो जॉन और हार्ड्रिक को बोलता है कि अब आगे मैं नहीं चल सकता क्योंकि मेरे पाँव में चोट है। वो दोनों डीएस को काफी ज्यादा समझाते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें यहाँ पर चलना होगा, अब ट्रेवल बहुत थोड़ा बचा है। लेकिन वो कहता है कि मैं हार गया, मैं नहीं आगे चल पाऊंगा। उसके पैर में काफी ज्यादा चोट लगी होती है, इसलिए वो कहता है कि मैं आगे जाकर क्या करूंगा। वहाँ पर मेरा कोई भी इंतजार नहीं कर रहा होता है और मेरा वापसी जाने का फायदा ही क्या। पूरी रात में दारू पीऊंगा और बाग पर बैठा रहूंगा, इससे पहले मैं वहाँ पर जाऊँ ही नहीं। दरअसल डीएस ने अपनी मौत को खुद डिसाइड किया था, इसीलिए वो चाहता था कि वो इस माउंटेन पर ही मर जाए। और जॉन और उसके साथ आदमी और उसको छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। अब जॉन और उस आदमी की तरफ भेड़िए अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं तेजी से और जॉन के साथ जो एक आदमी होता है उसको भेड़ियों ने मार दिया होता है। अब यहाँ पर जॉन अकेला बचा है, इसीलिए उसको बहुत ज्यादा मायूसी होती है। इसीलिए जॉन डिसाइड करता है कि मैं बहुत आगे आ चुका हूँ, अब मुझे कैसे भी करके अपना सफर खुद यहाँ से पैदल करना होगा। इसीलिए वहाँ से बहुत आगे नहीं जा पाया, वो वहीं पर ही बैठ जाता है। दरअसल वो अपने वॉलेट्स ओपन करता है। दरअसल ये वॉलेट्स उन लोगों के हैं जो उस प्लेन में मर गए थे। वो उन सब वॉलेट्स को ओपन कर देखता है तो पाता है कि उन वॉलेट्स में उनकी फैमिली के फोटोज पड़े हुए होते हैं। तो जैसे वो अपने चारों तरफ देखता है तो पाता है कि वहाँ पर भेड़िए आ चुके हैं और यहाँ पर भेड़िए इनकी तरफ अटैक करते हैं और उनको यहीं पर ही मार देते हैं। इसके साथ इस मूवी का यहीं पर ही एंड होता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मूवी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब को लाइक कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।